मैट्रिसेस मिसलेनियस एक्सरसाइज के सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। मिसलेनियस एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड 12th है वो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन पे बेस्ड है। तो पहले प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के स्टेप्स देख लेते हैं कि वो कैसे करते हैं। स्टेप 1 है फॉर n इक्वल टू 1 स्टेटमेंट को हमें ट्रू करना पड़ता है, ठीक है। स्टेप सेकंड है फॉर n इक्वल टू k, यहाँ पे जो k है वो बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, k कोई नेचुरल नंबर है। n की जगह हमें k रखना पड़ेगा और हम मान लेंगे कि ये जो स्टेटमेंट है ना ये ट्रू है, एज्यूम कर लेंगे, ठीक है, और इसे फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे। जो लास्ट स्टेप है स्टेप थर्ड, इसमें क्या करना पड़ेगा, फॉर n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए हमें प्रूव करना पड़ेगा कि ये स्टेटमेंट ट्रू है, तो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। लेट ए मैट्रिक्स गिवन है, हमें शो करना है ए आई प्लस बी ए की होल पावर एन इक्वल टू ए की पावर एन इंटू आई प्लस एन इंटू ए की पावर एन माइनस 1 इंटू बी इंटू ए। आई क्या है यहाँ पे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2 है और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो जो हमारी स्टेटमेंट है इसे पी एन लेट कर लेंगे, ये स्टेटमेंट है हम पे ए आई प्लस बी इंटू ए की होल पावर n ये हमारी स्टेटमेंट है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप क्या कहता है, फर्स्ट स्टेप कहता है फॉर n इक्वल टू 1 स्टेटमेंट हमें ट्रू करनी पड़ेगी, ठीक है। फॉर n इक्वल टू 1, तो जहाँ जहाँ n है वहाँ पे 1 रख दो, तो यहाँ पे n था 1 रख दिया, यहाँ पे भी n है तो 1 रख दिया, इधर भी 1 इंटू ए की पावर 1 माइनस 1 बी इंटू ए, ये तो ए आई हो गया, प्लस यहाँ पे देखो ए की पावर 1 माइनस 1 मतलब ए की पावर 0, किसी की पावर 0 मतलब उसे 1 लिख देते हैं, तो ये बन गया ए आई प्लस बी इंटू में ए, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या था, ए आई प्लस बी इंटू ए की पावर 1 थी, ठीक है। तो इसे ऐसे लिख दिया। तो इसमें क्या है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई, ठीक है, विच इज ट्रू। मतलब फॉर n इक्वल टू 1 के लिए ये स्टेटमेंट क्या हो गई, ट्रू हो गई। अब अगला स्टेप देखते हैं। फॉर n इक्वल टू 1 के लिए तो हमने स्टेटमेंट को ट्रू कर दिया, ठीक है। अब सेकंड स्टेप है फॉर n इक्वल टू k, अब n की जगह पे k रख दो, ए आई प्लस बी ए की पावर k आ जाएगा, यहाँ पे भी k आ जाएगा, तो इसे लेट कर लेंगे। लेट ये जो है हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ठीक है, और एज्यूम कर लेंगे फॉर n इक्वल टू k पी एन इज ट्रू, ठीक है। इसे एज्यूम कर लिया कि n की वैल्यू जब हम k रखते हैं तो ये स्टेटमेंट क्या होती है, ट्रू होती है, और फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे। अब थर्ड स्टेप में देखते हैं फॉर n इक्वल टू k प्लस 1, तो जहाँ जहाँ n है वहाँ पे k प्लस 1 रखना है, ठीक है। k प्लस 1 ए आई प्लस बी ए के प्लस 1 इंटू आई प्लस
k+1, यहाँ पे a की पावर k+1 फिर -1 है, देख लो, फिर है b इंटू ए, तो ai प्लस b इंटू ए, k+1 इक्वल टू a, k+1 इंटू आई प्लस k+1, यहाँ पे देख लो +1 -1 कट जाएगा तो k बचेगा खाली, b इंटू ए, ये आ गया pk+1। ये क्या करना है हमें, ये प्रूव करना है कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। ठीक है, तो इसकी पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है ai प्लस बी ए की होल पावर k+1, लेफ्ट हैंड साइड है, इसे देखो हम ऐसे करके भी लिख सकते हैं, ai प्लस बी ए की पावर k इंटू ai प्लस बी इंटू ए। ठीक है, अब देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ai प्लस बी के की वैल्यू रख देंगे हम यहाँ पे। तो फर्स्ट इक्वेशन थी हम पे ये। ठीक है, तो ai प्लस बी ए की होल पावर k की वैल्यू ये रख देंगे हम, तो वैल्यू निकल के आती है ai प्लस बी ए की पावर k होल पावर k, इसकी वैल्यू जो निकल के आती है फर्स्ट इक्वेशन से वो है a k इंटू आई प्लस k इंटू ए पावर k-1 b इंटू ए। ठीक है, यहाँ से देख लो ये वैल्यू रखी है मैंने, ai प्लस बी ए की होल पावर k की वैल्यू ये रख दी मैंने फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो ये तो इसकी वैल्यू आ गई। अब ये लिख दूंगा मैं ai प्लस बी इंटू ए। ठीक है, और लेफ्ट हैंड साइड में तो ये रहेगा ही। अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा मैं, एक बार इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो ए के इंटू आई का मल्टीप्लाई ए आई के साथ। ठीक है, प्लस इसका मल्टीप्लाई फिर इसके साथ ए के आई का मल्टीप्लाई बी इंटू ए के साथ, प्लस अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा, है ना। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ k इंटू ए की पावर k-1 b इंटू ए का जो मल्टीप्लाई है वो होगा ए आई के साथ, प्लस फिर इसका मल्टीप्लाई बी ए के साथ होगा, बी ए के साथ। ठीक है, यहाँ पे देखो जब a की पावर k a की पावर 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये a की पावर k+1 हो जाएगा, क्योंकि बेस सेम होते हैं, मल्टीप्लाई में पावर प्लस हो जाती है। i का i के साथ मल्टीप्लाई i स्क्वायर, अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो a के b इंटू आई इंटू ए। ठीक है, प्लस अब देखो k तो मैं ऐसे लिख रहा हूँ, a की पावर k-1 और ये a की पावर 1, जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो पावर ऐड हो जाएगी, k-1 प्लस 1 होके पावर खाली k रह जाएगी, तो a की पावर k। ठीक है, बी ए आई फिर प्लस अब इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा k a की पावर k-1 b का स्क्वायर और a का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देख लो मैं आई स्क्वायर की वैल्यू निकालूंगा और ए स्क्वायर की वैल्यू निकालूंगा। तो आई स्क्वायर क्या होता है, आई इंटू आई। ठीक है, आई की वैल्यू
अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करूँगा मैं, तो देखो 1 का मल्टीप्लाई 1 के साथ, प्लस 0 का मल्टीप्लाई 0 के साथ, फिर इस 1 का मल्टीप्लाई 0 के साथ, फिर 0 का मल्टीप्लाई 1 के साथ, 0 का मल्टीप्लाई 1 के साथ, 1 का मल्टीप्लाई 0 के साथ, फिर 0 का 0 के साथ होगा मल्टीप्लाई, फिर 1 का 1 के साथ। तो ये 1 0 0 1, मतलब आई स्क्वायर की वैल्यू भी क्या निकल के आ रही है, आई निकल के आ रही है। ठीक है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना, तो आई स्क्वायर की वैल्यू में आई रख दूंगा। अब मैं ए स्क्वायर की वैल्यू निकाल रहा हूं। तो देखो ए स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर होता है ए इंटू ए। ठीक है, तो ए मैट्रिक्स हमारी ये की बनती 0 1 0 0 0 1 0 0। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करता हूँ, 0 का मल्टीप्लाई 0 के साथ 0, 1 का 0 के साथ करोगे तो 0, फिर इस रो का इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, तो 1 का 0 के साथ करोगे 0 और 0 का 0 के साथ तो 0। अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, फिर इसका मल्टीप्लाई इनके साथ, तो जो ए स्क्वायर है ना, ए स्क्वायर आ रहा है 0 मैट्रिक्स। ठीक है, अब मैं आई स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे रख दूंगा। ठीक है, अब मैं ये वाली इक्वेशन पीछे लिखता हूँ। अब देखो जो ये वाली इक्वेशन थी ना, ए आई प्लस बी ए की पावर के प्लस 1, वो ये निकल के आई थी। ठीक है, अब ये इक्वेशन मैं पीछे लिख रहा हूँ, तो वो इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, मैंने आई स्क्वायर की वैल्यू निकाली थी और ए स्क्वायर की वैल्यू निकाली थी। ए स्क्वायर की तो ये रही 0 मैट्रिक्स। ठीक है, 0 मैट्रिक्स, और जो मैंने आई स्क्वायर की जो वैल्यू निकाली थी पीछे, वो आई निकल के आ रही थी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे रख देता हूँ। तो आई स्क्वायर की वैल्यू तो आई निकल के आ रही थी, प्लस ये देखो आई इंटू ए, ये एक प्रॉपर्टी होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करो तो वही मैट्रिक्स निकल के आती है। ठीक है, तो आई इंटू ए हो गया ए, प्लस के ए की पावर के बी, ये देखो ए इंटू आई, दोबारा ये वाली प्रॉपर्टी लग गई, ये भी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, प्लस ए स्क्वायर निकाला था तो 0 आ रहा था। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, पूरा ही 0 हो जाएगा, ये पूरा ही 0 हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में चल रहा है ए आई प्लस बी ए की पावर के प्लस 1 प्लस ए के बी इंटू ए प्लस के ए की पावर के बी इंटू ए। यहाँ पे देखो मैं ए कॉमन लूँगा, बी भी कॉमन लूँगा और ए की पावर के भी कॉमन ले लूँगा। तो ए की पावर के बी इंटू ए कॉमन आ गया, तो बचा 1 प्लस इधर 1 बचेगा, इधर यहाँ के बचेगा, ए आई प्लस बी ए के प्लस 1। ध्यान से चेक कर लो, हमें यही प्रूफ करना था। ठीक है, ये देखो यहाँ पे ये हमें प्रूफ करना था यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इफ ए मैट्रिक्स गिवन है, प्रूव दैट करना है
ए की पावर एन इक्वल टू ये वाली मैट्रिक्स, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो ये भी क्या है, PMI से ही होगा। ठीक है, तो जो हमारी स्टेटमेंट है PN वो ये है, ए की पावर एन, ये मैट्रिक्स लिख देंगे, 3 की पावर n माइनस 1, इधर भी ठीक है। फर्स्ट स्टेप क्या बोलता है, फॉर n इक्वल टू 1, n की जगह 1 रख देंगे, इधर भी 1 रख दिया, 3 की पावर 1 माइनस 1, 3 की पावर 1 माइनस 1, 1 माइनस 1, तो पावर 0 हो जाएगी सबकी। ठीक है, किसी नंबर की पावर 0 मतलब 1 होता है, और लेफ्ट हैंड साइड में तो ये चल रहा है। ठीक है, विच इज ट्रू, क्योंकि देखो ए मैट्रिक्स आ गई ना हमारी ये, अरे ए मैट्रिक्स हमें यही गिवन थी, देख लो। ठीक है, तो ये ट्रू हो गया। अगला स्टेप है फॉर n इक्वल टू k। ठीक है, एज्यूम कर लेंगे, कि ये स्टेटमेंट ये ट्रू है। अब n की जगह पे k रख दो यहाँ पे। ठीक है, जहाँ जहाँ n है वहाँ पे k रख दो। और इक्वेशन फर्स्ट मान लो। ठीक है, दोबारा देख लो, फॉर n इक्वल टू के हम एज्यूम कर लेंगे ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है। ठीक है, और फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे। अब थर्ड स्टेप मैं लिखता हूँ। थर्ड स्टेप देख लो, फॉर n इक्वल टू के प्लस 1, n की जगह पे k प्लस 1 रख लो। तो 3 की पावर k प्लस 1 फिर माइनस 1 है। ठीक है, 3 की पावर k प्लस 1 फिर माइनस 1 है, 3 की पावर k प्लस 1 फिर माइनस 1 है। ठीक है, 3 की पावर k प्लस 1, n की जगह k प्लस 1 रखना है। ठीक है, k प्लस 1 माइनस 1, 3 की पावर k प्लस 1 माइनस 1, 3 की पावर k प्लस 1 माइनस 1। देखो प्लस 1 माइनस 1, ये सारे प्लस 1 माइनस 1 कट हो जाएंगे, तो बचेगा 3 की पावर k। ठीक है, तो यही हमें प्रूफ करना है कि a की पावर k प्लस 1 इक्वल टू 3 की पावर k, 3 की पावर k। ये हमें प्रूव करना है। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लूंगा इस इक्वेशन की, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है,
लेफ्ट हैंड साइड में है ए की पावर के प्लस वन, इसे ऐसे लिख सकता हूँ ए की पावर के इंटू ए, क्योंकि देखो इस ए की पावर वन है और इस ए की पावर के है, बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर ऐड हो जाएगी तो के प्लस वन हो जाएगा, इसलिए ए की पावर के प्लस वन को हमने ऐसे लिख दिया। ए की पावर के फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से इसकी वैल्यू रख देंगे, यहाँ पे देखो ए की पावर के की वैल्यू ये है, ठीक है, तो मैं ये रख दूंगा। तो ए की पावर के की वैल्यू है 3 की पावर के माइनस वन, और जो ए मैट्रिक्स है मैं वो लिख रहा हूँ जो गिवन थी हमें। अब क्या करना है, इन दोनों का हमें मल्टीप्लिकेशन करना है, तो मल्टीप्लिकेशन देख लो। पहले इस रो का मल्टीप्लाई ये वाले कॉलम के साथ, ठीक है, तो पहले इस एलिमेंट का मल्टीप्लाई इसके साथ, प्लस फिर इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, प्लस फिर इसका इसके साथ, तो ये आ जाएगा के की 3 की पावर के माइनस वन प्लस 3 की पावर के माइनस वन प्लस 3 की पावर के माइनस वन, ठीक है, ये फर्स्ट एलिमेंट हो गया। सेकंड एलिमेंट भी ऐसे ही आ जाएगा, थर्ड एलिमेंट भी ऐसे आ जाएगा, ठीक है, ऐसे ही करते ही सारे एलिमेंट ऐसे ही आ जाएंगे। इधर भी ठीक है। ये किसकी वैल्यू है, ए की पावर के प्लस वन की, ठीक है। अब देखो मैं ये वाले एक एलिमेंट को सॉल्व करके दिखा रहा हूं, ये देखो जो 3 की पावर के माइनस वन प्लस 3 की पावर के माइनस वन प्लस 3 की पावर के माइनस वन, ये एक एलिमेंट है, मैं इसे सॉल्व करके दिखा रहा हूँ इसकी क्या वैल्यू आती है। 3 की पावर के प्लस वन तीनों में है, तो तीनों में से कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा 1 प्लस वन प्लस वन, मतलब 3 की पावर के माइनस वन इंटू 3, 1 प्लस वन क्या होगा 3, मतलब 3 की पावर 1। बेस सेम हो जाएंगे तो पावर क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई में ऐड हो जाती है, तो पावर ऐड कर दी मैंने, -1 से +1 कट गया, 3 की पावर के, ये किसकी वैल्यू निकल के आई, ये वाले एक एलिमेंट की, ठीक है। यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, जगह नहीं है। तो ए की पावर के प्लस वन की क्या वैल्यू निकल के आई, ये देखो, इसकी वैल्यू तो अभी मैंने निकाली है, इसकी वैल्यू क्या निकली है 3 की पावर के, जो मैंने यहाँ पे निकाला था 3 की पावर के निकला है, ठीक है। तो हर एलिमेंट की वैल्यू आएगी 3 की पावर के, 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 3 की पावर के। तो यही हमें देख लो, यही हमें प्रूफ करना था। यहाँ पे देखो
ये रहा, यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ए मैट्रिक्स गिवन है, हमें प्रूफ करना है। ये भी वही है, PMI से होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो, स्टेटमेंट हमारी है PN है हमारी, AN 1 + 2n - 4n n 1 - 2n। पहला स्टेप 4n = 1, n की जगह क्या रख देंगे, 1 रख देंगे। तो देख लो क्या निकल के आता है, ये हो जाएगा 2 + 1 3 -4 1, ये 1 - 2 हो जाएगा तो -1 होता है। और चेक कर लो ए की वैल्यू, ये मैट्रिक्स निकल के आ रही है जो हमें गिवन है। ठीक है, तो लिख देंगे विच इज ट्रू। ठीक है, अब सेकेंड स्टेप 4n = k। एज्यूम कर लेंगे कि ये जो इक्वेशन है वो ट्रू है, ये स्टेटमेंट है वो ट्रू है। अब n की जगह पे k रख देंगे यहाँ पे और इक्वेशन 1 लेट कर लेंगे। ये इक्वेशन हमने लेट कर ली, फर्स्ट है। ठीक है, थर्ड स्टेप 4n = k + 1। तो n की जगह पे अब k + 1 रखेंगे। यहाँ पे देखो k + 1 रख देंगे, यहाँ पे पहले n था ना, यहाँ पे k + 1, यहाँ पे k + 1, n की जगह पे k + 1 रख देंगे। वन + 2 × k + 1 k + 1। यहाँ पे देखो पहले n था तो k + 1 k + 1 रख दिया, इधर भी k + 1 k + 1। अब इसे थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं कि क्या निकल के आ रहा है। यह आ जाएगा 1 + 2k + 2 - 4k - 4 k + 1 1 - 2k - 2। तो a की पावर k + 1 की जो वैल्यू निकल के आ रही है 1 + 2 3 हो जाएगा, -4k - 4। देखो 1 - 2 कितना होगा, -1। तो हमें ये प्रूव करना है। ठीक है, तो मैं इस इक्वेशन को पहले दोबारा से पीछे लिख देता हूँ। ये जो लास्ट इक्वेशन है मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है a की पावर k + 1 = ये वाली मैट्रिक्स। ठीक है, ये प्रूफ कैसे करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इक्वेशन फर्स्ट भी मैंने यहाँ पे लिख दिया, इक्वेशन फर्स्ट हमारी ये थी। तो हमें ये प्रूफ करना है कि लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड। तो इसकी पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। तो ये है a की पावर k + 1। इसे ऐसे लिख सकते हैं a की पावर k × a की पावर 1, क्योंकि दोनों जब मल्टीप्लाई होंगे बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो k + 1 हो जाएगा। अब a की पावर k की वैल्यू रख दें फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, a की पावर k की ये वैल्यू है, तो इसकी वैल्यू रख देंगे 1 + 2k - 4k k 1 - 2k। और जो a मैट्रिक्स है हमारी वो हमारी ये है 3 - 4 1 - 1। ठीक है,
अब मैं इन दोनों को क्या करूँगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो पहले इस रो का मल्टीप्लाई इस कॉलम के साथ होगा, तो 1 + 2k का मल्टीप्लाई 3 के साथ होगा, प्लस -4k का मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, तो -4k ही आएगा। फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा, -4 का मल्टीप्लाई होगा 1 + 2k के साथ, प्लस -4k का मल्टीप्लाई होगा -1 के साथ, ठीक है। फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा, तो 3k प्लस 1 - 2k का मल्टीप्लाई 1 के साथ करोगे तो ये आएगा, ठीक है। और फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा, तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ -4k प्लस -1 का मल्टीप्लाई 1 - 2k के साथ, तो ये आ गया 3 + 6k प्लस -4k, 3k - 2k आ गया k, प्लस 1 बचेगा, इधर आ गया -4 -8k, -1 का मल्टीप्लाई -4k के साथ, तो ये आ गया प्लस का 4k, ठीक है। नीचे आ गया -4k, -1 का मल्टीप्लाई 1 के साथ, फिर +2k के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा -−+2k, ठीक है। तो ये देख लो 6k - 4k हो गया 2k + 3, ठीक है। नीचे आ गया k + 1, इधर आ गया -4 -8k + 4k -4k, -4k + 2k -2k -1, ये वैल्यू आ गई a⁻k + 1, ये हमारा प्रूव हो गया, ठीक है। यहाँ पे देख लो, यही हमें प्रूफ करना था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इफ़ a एंड b आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस, a और b के सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसका मतलब क्या है, a का ट्रांसपोज करेंगे तो a आएगा, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन है। b भी क्या है, सिमेट्रिक है, तो b का ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आएगा, b आएगा, ठीक है। हमें प्रूफ करना है जो AB - BA है वो कैसी मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं तो वो आ जाता है, वही मैट्रिक्स आ जाती है पर माइनस का साइन आ जाता है, तो ये मैट्रिक्स है, इसे हमें क्या करना है, स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करना है। तो मतलब इसका ट्रांसपोज करेंगे तो यही मैट्रिक्स आ जाएगी मगर माइनस का साइन आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लो, लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे AB - BA का ट्रांसपोज, ठीक है। तो एक प्रॉपर्टी होती है ये, A - B का जो ट्रांसपोज होता है वो होता है A का ट्रांसपोज - B का ट्रांसपोज, ठीक है। तो इसे लेके चलो कि ये A मैट्रिक्स है, इसे लेके चलो कि ये B मैट्रिक्स है, तो A - B का ट्रांसपोज, तो क्या होगा, A का ट्रांसपोज माइनस B मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, ठीक है। एक ये भी प्रॉपर्टी है कि A × B का होल ट्रांसपोज होता है B ट्रांसपोज × A ट्रांसपोज, मतलब जो पहले दूसरी वाली मैट्रिक्स आई होगी वो आगे आ जाएगी ट्रांसपोज के साथ, तो यहाँ पे यही वाली प्रॉपर्टी लगेगी, तो B ट्रांसपोज × A ट्रांसपोज, इसमें दूसरी वाली मैट्रिक्स क्या है, A है, तो ये आगे आ जाएगा इस बार, ठीक है। A ट्रांसपोज A है, B ट्रांसपोज B है, B ट्रांसपोज B, A ट्रांसपोज A, सेम इधर भी, ठीक है। इन दोनों में से ज़रा माइनस का साइन कॉमन ले लो, तो ये -AB था, ये अब प्लस का AB बन चुका है,
ये प्लस का बी ए था, ये माइनस का बी ए हो चुका है माइनस का साइन कॉमन लेने पे, और लेफ्ट हैंड साइड में ए बी माइनस बी ए का होल ट्रांसपोज। और चेक कर लो कि हमने ये प्रूफ कर दिया, यहाँ पे देखो, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, ए बी माइनस बी ए क्या हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक हो गई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। कह रहा शो दैट द मैट्रिक्स, ये जो मैट्रिक्स है हमें शो करना है कि ये सिमेट्रिक भी है और स्क्यू सिमेट्रिक भी है, अकॉर्डिंग टू ए सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। तो इसमें 2 क्वेश्चन है। पहला पार्ट ये कहता है कि अगर ए सिमेट्रिक है, ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो हमें शो करना है ये वाली मैट्रिक्स भी क्या है, सिमेट्रिक है। तो पहले फर्स्ट पार्ट देखते हैं। ए मैट्रिक्स सिमेट्रिक है तो ए ट्रांसपोज कितना होगा, ए, और हमें ये शो करना है कि ये मैट्रिक्स क्या होगी, सिमेट्रिक। तो अभी मैंने सिमेट्रिक मैट्रिक्स बताया था। कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक है मतलब इसका ट्रांसपोज करेंगे, यहाँ पे भी मैं टी लिख देता हूँ, ठीक है। तो इस मैट्रिक्स को हमें सिमेट्रिक शो करना है, तो मतलब इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होगा यही वाली मैट्रिक्स, ठीक है। ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड बी ट्रांसपोज ए इंटू बी का होल ट्रांसपोज। तो देखो एक प्रॉपर्टी होती है ए बी का होल ट्रांसपोज होता है बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, ठीक है। तो इसे मान के चलो ये ए मैट्रिक्स है और जो ए बी है ये दूसरी मैट्रिक्स है, ठीक है। तो दूसरी मैट्रिक्स पहले आ जाएगी, तो ये दूसरी मैट्रिक्स है पहले आ गई, इसका भी क्या करना है, ट्रांसपोज करना है। ये दूसरी मैट्रिक्स है, ये पहली मैट्रिक्स है सॉरी, इसका भी क्या करना है, ट्रांसपोज करना है, ठीक है। एक ये प्रॉपर्टी है कि कोई मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज करना है और उसका दोबारा ट्रांसपोज कर देंगे तो वही मैट्रिक्स आ जाएगी, ठीक है। तो इसकी जगह पे तो लिख देंगे बी, क्योंकि इसका 2 बार ट्रांसपोज हो रहा है तो उसमें कोई फर्क नहीं होगा। इसमें दोबारा ए इंटू बी का होल ट्रांसपोज, दोबारा ये वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी, तो ये हो जाएगा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। अब ए ट्रांसपोज तो ए की इक्वल है, ए ट्रांसपोज ए की इक्वल है, और ये हमारा क्वेश्चन प्रूव भी हो चुका। चेक कर लो, यही हमें प्रूफ करना था, यहाँ पे देखो, ठीक है। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट में कह रहा है कि हमें शो करना है ये वाली मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक है अकॉर्डिंग टू ए इज स्क्यू सिमेट्रिक। इस बार कह रहा है जो ए मैट्रिक्स है वो स्क्यू सिमेट्रिक है, मतलब ए का ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस ए आएगा, ठीक है। और हमें ये शो करना है कि जो ये मैट्रिक्स है, ये वाली मैट्रिक्स, ये भी स्क्यू सिमेट्रिक है। इसका मतलब अगर इसका ट्रांसपोज करेंगे तो यही मैट्रिक्स आ जाएगी मगर माइनस के साइन के साथ, तो ये हमें शो करना है, ठीक है। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है बी ट्रांसपोज ए बी का होल ट्रांसपोज, ये वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी ए बी का होल ट्रांसपोज, तो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज ऐसे करके लिखते हैं। इसे मान के चलो ये ए मैट्रिक्स है, इसे मान के चलो बी मैट्रिक्स है, तो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, तो ये हो गया बी ट्रांसपोज इनटू ए, हमारा ये है इसका ट्रांसपोज, ठीक है। किसी मैट्रिक्स का 2 बार ट्रांसपोज करेंगे तो वही मैट्रिक्स निकल के आ जाएगी,
ठीक है, ये भी एक प्रॉपर्टी है। तो इसकी जगह तो बी निकल के आ गया, और इसमें दोबारा से ये वाली प्रॉपर्टी लग गई, तो ये हो जाएगा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ठीक है, अब यहाँ पे देख लो ए ट्रांसपोज माइनस ए है, तो ए ट्रांसपोज की जगह माइनस ए, तो ये हो जाएगा माइनस बी ट्रांसपोज ए इंटू बी, और लेफ्ट हैंड साइड में ये है। ठीक है, तो ये हमने देखो शो भी कर दिया, ये हमें शो करना था, ये देखो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई एंड जेड। ए मैट्रिक्स है, सेटिस्फाई द इक्वेशन। जो ए मैट्रिक्स है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, तो हमें एक्स वाई और जेड की वैल्यू निकालनी है। तो देखो पहले मैं ये इक्वेशन लिखता हूँ, ए ट्रांसपोज इंटू ए इक्वल टू, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ए ट्रांसपोज निकाल लो। ठीक है, ए ट्रांसपोज मतलब ये वाली मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज में क्या होता है, ये जो फर्स्ट रो है ये फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, ये सेकंड रो है ये सेकंड कॉलम बन जाएगा, और ये थर्ड रो है ये थर्ड कॉलम बन जाएगा। ठीक है, ये ए ट्रांसपोज लिख दिया मैंने, इनटू ए कर दूंगा। ए तो यही वाली मैट्रिक्स है, 0 2y z x y माइनस जेड एक्स माइनस वाई जेड इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख दूंगा, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, अब इसी इक्वेशन से मुझे एक्स वाई और जेड की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे इन दोनों मैट्रिक्स का क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो ये मैट्रिक्स का ऑर्डर 3/3 है, सेकंड मैट्रिक्स का ऑर्डर भी क्या है, ये वाली मैट्रिक्स का ऑर्डर 3/3, तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर भी क्या होगा, 3/3 हो जाएगा। तो ये देखो इस रो का मल्टीप्लाई इस कॉलम के साथ करूँगा। ठीक है, तो 0 का मल्टीप्लाई 0 के साथ 0 आ गया, प्लस x का मल्टीप्लाई x के साथ एक्स स्क्वायर, प्लस x का मल्टीप्लाई x के साथ एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करना है, तो 0 का मल्टीप्लाई 2y के साथ 0 आ गया, x का मल्टीप्लाई y के साथ, प्लस x का मल्टीप्लाई माइनस वाई के साथ, तो ये माइनस एक्स वाई आ गया। फिर इसका मल्टीप्लाई थर्ड वाले कॉलम के साथ करूँगा, तो 0 माइनस एक्स जेड प्लस एक्स जेड ये आ जाएगा, और इधर तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स चल रही है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, अब ये सेकंड रो का मल्टीप्लाई ये वाले कॉलम के साथ करूँगा, तो 2y का 0 के साथ करेंगे तो 0, वाई एक्स हो जाएगा, माइनस वाई का x के साथ करूँगा तो माइनस वाई एक्स, फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करूँगा 2y का 2y के साथ, तो ये हो जाएगा 4y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर माइनस वाई का माइनस वाई के साथ, तो ये भी माइनस का वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करूँगा, तो ये हो जाएगा 2yz माइनस वाई जेड माइनस वाई जेड। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करूँगा, 0 माइनस जेड एक्स प्लस जेड एक्स, फिर इसका मल्टीप्लाई ये वाले कॉलम के साथ, तो 2yz माइनस जेड वाई माइनस जेड वाई, फिर इसका मल्टीप्लाई थर्ड कॉलम के साथ, तो ये हो जाएगा जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर
प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो गया, ये माइनस का एक्स वाई प्लस का एक्स वाई कैंसिल तो ज़ीरो, एक्स जेड प्लस माइनस का तो ज़ीरो, ये भी कट जाएगा तो ज़ीरो, 4y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो ये हो जाएगा 6y स्क्वायर। यहाँ पे देखो 2yz माइनस वाई जेड फिर माइनस वाई जेड। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। सेम यहाँ पे ये भी कट के ज़ीरो, 2yz माइनस वाई जेड ये भी क्या हो जाएगा, कट के ज़ीरो हो जाएगा। जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 3 बार तो 3z स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब ये दोनों मैट्रिक्स क्या इक्वल है। ठीक है, ये दो मैट्रिक्स का भी इक्वल होंगे जब इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में इक्वल होंगे, मतलब 2x स्क्वायर इक्वल होना चाहिए 1 के, मतलब एक्स स्क्वायर इक्वल होना चाहिए 1/2 के। तो x की वैल्यू आती है प्लस माइनस 1 में √2। ठीक है, सेम ये वाले एलिमेंट इसके इक्वल होना चाहिए, तो 6y स्क्वायर इक्वल टू 1 के इक्वल, वाई स्क्वायर की वैल्यू 1/6 तो y की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 1 में √6। इसी तरीके से ये वाला एलिमेंट इसके इक्वल होना चाहिए, 3z स्क्वायर इक्वल टू 1, मतलब z स्क्वायर इक्वल टू 1/3, z की वैल्यू प्लस माइनस 1 में √3। तो ये वैल्यू निकल के आती है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x, ये जो 3 मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन है ये होना चाहिए ज़ीरो मैट्रिक्स, इसे कहते हैं ज़ीरो मैट्रिक्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ना 3 मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। ठीक है, और हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो देखो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर देखो, इसका ऑर्डर है 1 रो और 3 कॉलम। फिर ये वाली मैट्रिक्स देखो, इसका ऑर्डर है 3 रो 3 कॉलम। तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे जो मैट्रिक्स आएगा उसका जो ऑर्डर होगा वो 1 रो और 3 कॉलम होगा। ठीक है, हमेशा देखो ऐसे कट करना है, अगर ये दोनों नंबर सेम रहेंगे इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। ये जब कट जाएंगे तो बचा 1 × 3, मतलब जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर होगा 1/3। तो पहले इन दोनों का मैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करता हूँ। तो फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम के साथ, तो ये देखो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे 1, प्लस इस 2 का मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो 4, प्लस 1 का मल्टीप्लाई 1 के साथ तो 1 आ गया। ये हमारा फर्स्ट एलिमेंट होगा। अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो 2 + 0 + 0। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई थर्ड कॉलम के साथ तो आ गया 0 + 2 + 2। ठीक है, ये हमारी मैट्रिक्स बन गई। अब ये वाली मैट्रिक्स में लिख देता हूँ यहाँ पे 0 2x, और इधर तो ज़ीरो मैट्रिक्स चल रही है तो इसे लिखूंगा तो ये आएगा 6 2 4, और इधर जो मैट्रिक्स है 0 2x, और इधर तो ज़ीरो मैट्रिक्स चल रही है राइट हैंड साइड में। अब इन दोनों का मैं मल्टीप्लिकेशन करूँगा तो ये मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर है 1 × 3, जो सेकंड मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर है 3 × 1। ठीक है, हमेशा ऐसे कट करना है, जो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर ये होगा 1 × 1। तो देखो इसका मल्टीप्लाई इस कॉलम के साथ, तो 6 के कॉरस्पॉन्डिंग है 0, मल्टीप्लाई करेंगे 0, प्लस 2 के कॉरस्पॉन्डिंग 2 है 4 आ गया, प्लस 4 के कॉरस्पॉन्डिंग x है
तो ये 4x आ गया इक्वल टू ये 0 मैट्रिक्स है, तो ये आ गया 4 + 4x। ये मैट्रिक्स हुई हमारी 1/1 की। तो जो राइट हैंड साइड में भी मैट्रिक्स होगी वो भी 1/1 की होगी, ठीक है, 0 मैट्रिक्स। ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, मतलब इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में इक्वल है, मतलब 4 + 4x इक्वल है 0 एलिमेंट के। तो 4x की वैल्यू -4, इससे कट जाएगा तो x की वैल्यू निकल के आएगी -1, ठीक है, x की वैल्यू -1 निकल के आ गई। क्वेश्चन नंबर 8 से देखते हैं। ए मैट्रिक्स गिवन है, हमें ये शो करना है a² - 5a + 7i = ये 0 मैट्रिक्स है, ठीक है। मैं a² निकालता हूँ। a² क्या होता है? a × a, ए मैट्रिक्स 3 1 -1 2, दोबारा ए मैट्रिक्स। ये देखो, ये वाली मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 × 2, 2 × 2, ये वाली मैट्रिक्स का ऑर्डर भी 2 × 2। ये दोनों इक्वल है तो ऐसे कट करना है हमेशा। तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी a², उसका ऑर्डर भी क्या होगा? 2 × 2 होगा। तो ये देखो, फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम के साथ, 3 के कॉरस्पॉन्डिंग 3 है, मल्टीप्लाई करेंगे 9, प्लस 1 के कॉरस्पॉन्डिंग -1 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आएगा। फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ 3 + 2, ठीक है, 3 × 1 = 3, 1 को 2 से करेंगे 2। फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, -1 का मल्टीप्लाई 3 के साथ करेंगे तो -3, -2 का मल्टीप्लाई -1 के साथ करेंगे तो -2 आ गया, ठीक है। फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ -1 + 4, तो जो a² की वैल्यू निकल के आ रही है वो आ रही है, देखो 9 - 1 ये तो 8 हो जाएगा, ये -5 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा और ये हो जाएगा 3। तो ये a² की वैल्यू निकल के आ रही है। अब मैं 5a की वैल्यू निकालता हूँ, ठीक है। तो 5a होगा 5 × a, ए मैट्रिक्स है ये, तो 15 5 -5 10। ये जो 5 होगा वो हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। और 7i तो हमें पता ही है, 7 × आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो ये हो जाएगा 7 0 0 7, ये आ गया हमारा 7i। अब मैं ये इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ, ठीक है। तो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में है a² - 5a + 7i। a² की वैल्यू यहाँ पे रख रहा हूँ, a² निकल के आया हमारा 8 5 -5 3, 5a निकल के आया हमारा 15 5 -5 10, फिर +7i निकल के आया हमारा 7 0 0 7। अब सिंपली ऐड करना है, देखो 8 इसके कॉरस्पॉन्डिंग 15 है, तो 8 - 15 +7, अगला एलिमेंट 5 - 5 5 - 5 +0, अगला एलिमेंट -5 -5 +0, फिर 3 - 10 3 - 10 +7। तो यह आएगा 8, ये देखो 8 - 15 करेंगे तो -7 आएगा +7, ये देखो -5 --+5 हो गया, ये 0 हो गया। 3 - 10 कितना हो गया? -7 फिर +7, -7 +7 0, इधर 0, -5 +5 0, यहाँ भी 0, 0 मैट्रिक्स आ गई, ठीक है। इक्वल टू में राइट हैंड साइड, तो ये शो हो गया।
क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। हमें x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। यहाँ पे भी क्या, 3 मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है इक्वल टू 0 मैट्रिक्स आ रहा है, ठीक है। तो पहले मैं इन 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करता हूँ। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 1 इंटू 3, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3 इंटू 3, तो ये कट जाएगा। तो 1 इंटू 3, इन दोनों मैट्रिक्स को जो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऑर्डर आएगा 1 इंटू 3, ठीक है। तो इस रो का मल्टीप्लाई इस कॉलम के साथ करूँगा मैं। तो x के कॉरस्पॉन्डिंग है 1, मल्टीप्लाई करूँगा तो x आया, प्लस 5 के कॉरस्पॉन्डिंग है 0, मल्टीप्लाई करूँगा 0 आएगा, प्लस -1 के कॉरस्पॉन्डिंग है 2, इन दोनों का मल्टीप्लाई करूँगा -2 आएगा। ये अपन का हो गया पहला एलिमेंट, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करूँगा तो देखो 0 के साथ करूँगा तो 0, फिर -10 प्लस 0 आ गया। फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करूँगा तो ये आ गया 2x -5 -3, तो ये एक मैट्रिक्स आ गई 1 इंटू 3 की। अगली मैट्रिक्स यहाँ पे x 4 1 और इधर चल रही है 0 मैट्रिक्स। तो देखो इसे मैं लिख रहा हूँ x -2 पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट 10 है, तीसरा एलिमेंट है 2x -5 -3 हो गया -8, और ये मैट्रिक्स x 4 1 और ये 0 मैट्रिक्स। अब ये वाली जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर है 1 इंटू 3, ये वाली जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर है 3 इंटू 1। ये दोनों सेम है तो कट गए। अब जो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर होगा 1 बाई 1। तो इसका मल्टीप्लाई मैं इसके साथ करूँगा तो ये जो एलिमेंट है इसके कॉरस्पॉन्डिंग x है, तो इन दोनों को जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आएगा, ठीक है, प्लस इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो -40 आ गया। 2x -8 का मल्टीप्लाई 1 के साथ करूँगा तो 2x -8 आ गया इक्वल टू 0 मैट्रिक्स, ठीक है। क्योंकि ये 1 बाय 1 की मैट्रिक्स है, ये वाली जो मैट्रिक्स है, तो ये जो 0 मैट्रिक्स होगी ये भी क्या होगी 1 बाय 1 की होगी। तो मैंने इसे मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख दिया। मल्टीप्लाई करो, x² -2x -40 प्लस का 2x -8, ये पूरा का पूरा जो है वो एक एलिमेंट है, ठीक है। देखो -2x से ये कट गया, इधर बचा x² -40 -8 -48, ठीक है। अब ये देखो ये दो मैट्रिक्स इक्वल है, मतलब ये दोनों जो एलिमेंट होंगे वो भी इक्वल होंगे। तो x² -48 ये जो एलिमेंट है 0 के एलिमेंट के इक्वल होगा, तो x² की वैल्यू आ गई 48, ठीक है। तो x की वैल्यू आ गई ±√48। अब इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, फिर 3 1 जा 3। इन दो का एक पेयर बन गया, इन दो का एक पेयर बन गया, और ये 3 ऐसे ही रह गया, मतलब अंडर रूट में हो जाएगा। 2 2 जा 4, तो ये आ जाएगा 4√3। ये हमारी x की वैल्यू निकल के आ गई। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। ए मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसेस 3 प्रोडक्ट। एक मैन्युफैक्चर है वो 3 प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है, ठीक है। वो अपने प्रोडक्ट को 2 मार्केट में सेल करता है, ठीक है, जिनकी एनुअल सेल इंडिकेटेड बिलो। ये देखो 3 प्रोडक्ट हैं x y z, 2 मार्केट है फर्स्ट एंड सेकंड। जो x प्रोडक्ट है
फर्स्ट मार्केट में उसकी सेल इतनी है, एक्स प्रोडक्ट की सेल इतनी है सेकंड मार्केट में, वैसे वाई की सेल इतनी है फर्स्ट मार्केट में, वाई की सेल इतनी है सेकंड मार्केट में, वैसे जेड के लिए भी। ठीक है, फर्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। कह रहा है इफ़ यूनिट सेल प्राइस ऑफ एक्स वाई जेड आर 2.5 रुपीज़, 1.5 रुपीज़ एंड 1 रुपीज़ रिस्पेक्टिवली। ठीक है, मतलब एक एक्स का जो प्रोडक्ट है उसकी सेलिंग प्राइस इतनी है, एक वाई का जो प्रोडक्ट है उसकी सेलिंग प्राइस इतनी है, जेड का जो एक प्रोडक्ट है उसकी सेलिंग प्राइस इतनी है। पूछ रहा है फाइंड टोटल रेवेन्यू इन ईच मार्केट विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स एलजेब्रा। तो देखो टोटल रेवेन्यू इन मार्केट फर्स्ट कितना होगा। ठीक है, तो 3 प्रोडक्ट हैं उसके एक्स वाई जेड, ये फर्स्ट मार्केट है, तो इनकी एक मैट्रिक्स बना लो। ठीक है, तो इसे मैंने मैट्रिक्स में लिख दिया 10,000, 2,000 और 18,000। ये हमारा प्रोडक्ट था एक्स, ये था वाई, ये था जेड। ठीक है, और जो इनकी प्राइसिंग है वो कॉलम में लिख दो। जो एक्स का जो प्राइस है वो है 2.50, वाई का जो प्राइस है वो है 1.50 और जो जेड का प्राइस है वो इतना है। ठीक है, ये एक्स का प्राइस है, ये वाई का प्राइस है, जेड का प्राइस है। और ये जो डाटा है ये मैंने फर्स्ट मार्केट का लिखा है, देखो, क्योंकि मुझे चाहिए टोटल रेवेन्यू इन मार्केट फर्स्ट। ठीक है, तो एक एक्स जो प्रोडक्ट है उसका प्राइस इतना है, तो जब 10,000 वो एक्स प्रोडक्ट सेल करेगा तो उनका प्राइस कितना होगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, वैसे ही वाई का इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और जेड का इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और बाद में ऐड कर देंगे तो टोटल रेवेन्यू निकल आएगा। ठीक है, तो जब इसका इसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो निकल के आएगा 250, 25,000 आ गया। ठीक है, प्लस इसका इसके साथ करेंगे तो आ गया 3,000, प्लस इसका इसके साथ करेंगे तो 18 आ गया, 18,000। जब तीनों को ऐड कर देंगे तो इतना रेवेन्यू आ जाएगा। ठीक है, फर्स्ट मार्केट के लिए। सेम अब सेकंड मार्केट के लिए भी करेंगे हम। टोटल रेवेन्यू इन मार्केट सेकंड, ये देखो ये सेकंड मार्केट है, इसकी अब मैं एक मैट्रिक्स बनाऊंगा। ठीक है, ये आ गया 6,000, 20,000, 8,000। ठीक है, ये हमारा एक्स हो गया, ये हमारा वाई हो गया, ये हमारा जेड प्रोडक्ट हो गया, ये सेकंड मार्केट के लिए है। ठीक है, एक्स की जो प्राइसिंग है वो है 2.50 रुपीज़, 1.50 ये वाई के लिए और जेड के लिए ये है। इन दोनों का मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, इस रो का इसके कॉलम के साथ, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट मल्टीप्लाई होके ऐड हो जाएंगे। जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो आएगा 15,000, प्लस इसका इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो आएगा 30,000, फिर इसका इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो आएगा 8,000, और जब तीनों को ऐड कर देंगे आएगा 53,000 आ जाएगा। तो सेकंड मार्केट में इतना रेवेन्यू होगा।
बी पार्ट में क्या कर दिया, यूनिट कॉस्ट प्राइस है वो चेंज कर दिया। ठीक है, पहले एक्स का जो यूनिट कॉस्ट प्राइस था वो था 2.50, अब कर दिया 2.00। वाई का था 1.50, अब कर दिया 1.00। और जो जेड का था वो था 1.00, इस बार कर दिया 50 पैसा। ठीक है, यहाँ पे देखो रुपीज़ में दे रखा है, ये भी रुपीज़ में है, यहाँ पैसे में दे रखा है। तो 50 पैसा में कितने रुपीज़ होते हैं, हाफ रुपीज़। ठीक है, फिर कह रहा है हमसे फाइंड ग्रॉस प्रॉफिट ईच मार्केट में। ठीक है, तो पहले देख लो रेवेन्यू निकाल लेते हैं। अब जो प्राइसिंग चेंज हुई है उनके लिए रेवेन्यू निकाल लेते हैं, मार्केट फर्स्ट और मार्केट सेकंड में। तो टोटल रेवेन्यू इन मार्केट फर्स्ट, जो मार्केट फर्स्ट के लिए जो डाटा था वो मैंने लिख दिया। ठीक है, ये एक्स के लिए, ये वाई के लिए, जेड के लिए, मार्केट फर्स्ट के लिए था। क्वेश्चन में देखो यहाँ पे ये मार्केट फर्स्ट है, इसके लिए ये मैंने मैट्रिक्स लिख दिया। अब इनकी जो प्राइसिंग है वो चेंज हो गई है। ठीक है, एक्स की जो प्राइस है वो 2.00, वाई की जो है 1.00 और जेड की जो प्राइसिंग है वो 50 पैसे है। तो रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे तो मैंने हाफ लिख दिया। ठीक है, अब इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं, फिर ऐड कर देते हैं। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो 20,000 आ जाएगा, इसका इसके साथ करेंगे तो 2,000 आ जाएगा, प्लस इसका इसके साथ करेंगे तो 9,000 आ जाएगा। तीनों को ऐड करा तो आ गया 31,000। ठीक है, ये आ गया रेवेन्यू इन फर्स्ट मार्केट। अब मैं ग्रॉस प्रॉफिट निकालूंगा। ग्रॉस प्रॉफिट इन मार्केट फर्स्ट। ठीक है, यहाँ पे देखो ए वाले पार्ट में मार्केट फर्स्ट में इतना रेवेन्यू जनरेट हुआ था। ठीक है, इसमें से ये इस बार मैं ये माइनस कर दूंगा। मार्केट फर्स्ट में पहले रेवेन्यू इतना जनरेट हुआ था 46,000, यहाँ पे देखो। ठीक है, इसमें से अब मैं ये वाला माइनस कर दूंगा। तो निकल के आता है 15,000। ये आगे ग्रॉस प्रॉफिट इन मार्केट फर्स्ट। अब मैं निकालूंगा टोटल रेवेन्यू इन मार्केट सेकंड। टोटल रेवेन्यू इन मार्केट सेकंड। तो सेकंड मार्केट के लिए मैं मैट्रिक्स बना रहा हूँ, 6,000, 20,000 और 8,000। और इनकी प्राइसिंग है 2.00, 1.00 और हाफ। ठीक है, मल्टीप्लाई करके ऐड कर देता हूँ। तो इसका इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 12,000 आ गया, प्लस इसका इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 20,000 आ गया, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4,000 आ गया। ठीक है, और जब सबको ऐड कर देंगे तो 36,000 आ जाएगा। अब मैं ग्रॉस प्रॉफिट निकालूंगा। ग्रॉस प्रॉफिट इन मार्केट सेकंड। तो पहले देखो, पहले वाले पार्ट में रेवेन्यू इतना जनरेट हुआ था 53,000। तो 53,000 में से मैं ये माइनस कर दूंगा जो अभी हमने निकाला है, सेकंड मार्केट में कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ है जब प्राइसिंग चेंज हो गई थी, 36,000। ठीक है,
अब इन दोनों को माइनस करके आएगा 17,000। तो ये हमारा होगा ग्रॉस प्रॉफिट इन मार्केट सेकंड। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। फाइंड मैट्रिक्स एक्स। हमें एक्स मैट्रिक्स निकालनी है। हमें ये इक्वेशन दे रखी है एक्स मैट्रिक्स इनटू ये वाली मैट्रिक्स इक्वल टू ये वाली मैट्रिक्स। ठीक है। बहुत बच्चे क्या करते हैं, इसे एलिमेंट मान के चलते हैं, इसे एक नंबर मान के चलते हैं और वो एक्स को हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। मगर ऐसे मत करना, क्योंकि ये एक नंबर नहीं है, ये एक मैट्रिक्स है। देखो यहाँ पे बोला हुआ है मैट्रिक्स एक्स। ठीक है। तो यहाँ पे देखो, पहले हमें एक्स मैट्रिक्स हमें लेट करना होगा। उससे पहले हमें पता करना होगा कि इसका ऑर्डर क्या है। ठीक है। तो ये देखो, पहले ये वाली मैट्रिक्स देखो, ये वाली मैट्रिक्स, इसका ऑर्डर है 2 इंटू 3। ये मैं बाद में लिख रहा हूँ, है ना। और हमें एक्स मैट्रिक्स का भी ऑर्डर चाहिए। इन दोनों को जो मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका ऑर्डर कितना आता है, 2 इंटू 3। ठीक है। तो मतलब इन दोनों का हमें मल्टीप्लिकेशन करना है। तो मल्टीप्लिकेशन कब होगा, जब ये नंबर इसके इक्वल होगा, तभी तो ये कट के ये वाली मैट्रिक्स बनेगी। तभी तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा, जब ये दोनों नंबर सेम होंगे। ठीक है। और देखो यहाँ पे 2 आ रहा है, तो मतलब यहाँ पे 2 होना चाहिए, तभी तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा 2 इंटू 3। तो इससे पता लगता है जो एक्स मैट्रिक्स होगा उसका ऑर्डर होगा 2 इंटू 2। ठीक है। तो लेट कर लेंगे, जो एक्स मैट्रिक्स है वो 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स है और इसके एलिमेंट है ए बी सी डी। अब यहाँ पे मैं एक्स मैट्रिक्स की वैल्यू रख दूंगा, ए बी सी डी इंटू ये मैट्रिक्स 1 2 3 4 5 6 -7 -8 -9 2 4 6। अब यहाँ पे मैं मल्टीप्लिकेशन करूँगा, इसका मल्टीप्लाई पहले इसके साथ, तो ए का मल्टीप्लाई 1 के साथ आ गया, ए प्लस 4b, ये एक एलिमेंट आ गया। अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ 2a प्लस 5b। ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ 3a प्लस 6b। ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ c प्लस 4d। अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ 2c प्लस 5d। ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ 3c प्लस 6d -7 -8 -9 2 4 6। अब यहाँ पे देखो, दो मैट्रिक्स इक्वल हैं। कब इक्वल होंगे, जब इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में इक्वल होंगे। ठीक है। तो यहाँ पे देख लो, a प्लस 4b इक्वल होना चाहिए किसके, a प्लस 4b इक्वल होना चाहिए -7 के। ठीक है। अब ये वाले एलिमेंट को देख लो, 3a प्लस 6b इक्वल होना चाहिए -9 के। अब इन दोनों में से 3 कॉमन ले, तो a प्लस 2b इक्वल टू -9। 3 से 3 9 कट जाएगा 3 बारी में, तो a प्लस 2b की वैल्यू आएगी -3। ठीक है। तो हम पे दो इक्वेशन बन गई, ये फर्स्ट और ये सेकंड। इन दोनों को सॉल्व करते हैं। a प्लस 4b आ गया -7, a प्लस 2b आ गया -3। ठीक है। इसमें क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं इन दो इक्वेशन को। तो ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया और ये प्लस हो जाएगा। ठीक है।
तो ये देखो ये कट गया, 4b माइनस 2b ये हो जाएगा 2b। ठीक है, ये -7 + 3, 2b = 4 हो गया। तो यहाँ से b की वैल्यू निकल के आएगी 2 जब ये कट जाएगा तो। ठीक है, b की वैल्यू 2 आ गई, इक्वेशन फर्स्ट पे रख दो या इस पे रख दो सेकंड में, b की वैल्यू 2 रख दिया। तो यहाँ से a की वैल्यू निकल के आएगी -3 -4, तो a की वैल्यू निकल के आ जाएगी -7। सॉरी यहाँ पे एक गलती कर दी है, ये -7 + 3 कितना होगा, -7 + 3 होगा -4। तो यहाँ से b की वैल्यू आएगी -2। तो यहाँ पे जब b की वैल्यू रखेंगे -2, ये हो जाएगा -4। ठीक है, -4 उधर जाके +4 हो गया, तो a की वैल्यू निकल के आ जाएगी 1। ठीक है, अब ये वाले एलिमेंट को देखते हैं, c + 4d। तो c + 4d इक्वल होना चाहिए किसके, 2 के। तो ये हमारी थर्ड इक्वेशन हो गई। और यहाँ पे देखो 3c + 6d होना चाहिए 6 के इक्वल, 3c + 6d होना चाहिए 6 के इक्वल। इन दोनों में से ना 3 कॉमन ले लो, तो ये c + 2d हो जाएगा, इससे कट गया 2 बारी में, तो c + 2d की वैल्यू आ गई 2। यहाँ पे फोर्थ इक्वेशन हो गई। अब इन दो को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लो। तो ये थर्ड इक्वेशन और ये फोर्थ इक्वेशन में लिख रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ से माइनस कर दो, तो ये तो कैंसिल हो गया। 4d - 2d कितना हो जाएगा, 2d, और ये 0 हो जाएगा, 2 - 2। तो ऐसे d की वैल्यू निकल के आ रही है 0। d की वैल्यू 0 रख दो यहाँ पे फोर्थ इक्वेशन में, तो c की वैल्यू निकल के आ जाएगी 2। ठीक है, तो हमें a की वैल्यू पता लग गई, b की वैल्यू पता लग गई, c की वैल्यू और d की वैल्यू पता लग गई। तो यहाँ पे रख दो वैल्यू सबकी। a की वैल्यू थी हमारी 1, b की वैल्यू थी -2, c की वैल्यू थी 2 और d की वैल्यू थी हमारी 0। तो ये हमारी x मैट्रिक्स हो गई। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। कह रहा है इफ़ a एंड b आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर सच डैट ए बी इक्वल टू बी ए दे रखा है। ए बी इक्वल टू बी ए हमें गिवन है। हमें प्रूफ करना है बाय इंडक्शन, मतलब प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। इसमें 2 क्वेश्चन है, एक तो हमें ये प्रूफ करना है और फिर हमें फर्दर प्रूफ करना है ये। ठीक है, तो पहले मैं इसे प्रूफ करता हूँ फिर इसे प्रूफ करता हूँ। तो देखो Pn हमारा ये हो गया, ये हमारी स्टेटमेंट हो गई, a b की पावर n b की पावर n a। तो 4n = 1 रख देंगे n की जगह। ठीक है, तो इससे a b = b a निकल के आता है। ठीक है, और ये यहाँ पे हमें गिवन भी था, तो विच इज ट्रू। ठीक है, अब 4n = k, 4n = k हम एज्यूम कर लेंगे कि ये जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है। तो n की जगह पे अब k रखेंगे, n की जगह पे अब k रखेंगे और इसे फर्स्ट इक्वेशन हम लेट कर लेते हैं।
फिर हम 4n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए हम प्रूव करते हैं कि जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है। तो इस बार n की जगह पे k प्लस 1 रख देंगे यहाँ पे। a b की पावर k प्लस 1 b की पावर k प्लस 1 इंटू a, ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक है, तो मैं क्या कर लूँगा, लेफ्ट हैंड साइड ले लूँगा, ये वाली साइड लेफ्ट हैंड साइड ले लूँगा। लेफ्ट हैंड साइड में ये आ गया, तो इसे ऐसे लिख दूंगा, b की पावर k प्लस 1 को लिख दूंगा b की पावर k इंटू b की पावर 1। ठीक है, और मैं a इंटू बी की पावर k की वैल्यू रख दूंगा फर्स्ट इक्वेशन से। फर्स्ट इक्वेशन ये रही, a इंटू बी की पावर k को लिख सकता हूँ b की पावर k इंटू ए, b की पावर k इंटू ए इंटू b की पावर 1। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो b की पावर k प्लस 1 आ जाएगा, क्योंकि बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। और यही देखो हमें प्रूफ करना था n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए यहाँ पे। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट तो प्रूव हो गया। अब सेकंड पार्ट के लिए देखते हैं। देखो सेकंड पार्ट में a b इक्वल टू बी, ये तो गिवन ही है हमें। ठीक है, और ये हमारी स्टेटमेंट है सेकंड पार्ट के लिए, a b की होल पावर n, a की पावर n b की पावर n। इस बार हमें इसे प्रूफ करना है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से। ठीक है, तो 4n इक्वल टू 1, n की जगह पे 1 रख देंगे, a b की होल पावर 1, a की पावर 1 b की पावर 1, तो a b इक्वल टू ए बी विच इज ट्रू। ठीक है, 4n इक्वल टू के लिए हम एज्यूम कर लेंगे कि ये स्टेटमेंट ट्रू है। तो इस बार n की जगह पे k रखेंगे यहाँ पे, a b की पावर k, a की पावर k इंटू बी की पावर k। एज्यूम कर लेंगे कि ये स्टेटमेंट ट्रू है और ये फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे। फिर हम 4n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए हम स्टेटमेंट को ट्रू प्रूफ करेंगे। तो अब n की जगह पे k प्लस 1 रख देंगे। इस बार n की जगह पे k प्लस 1, यहाँ पे k प्लस 1, यहाँ पे n की जगह पे k प्लस 1 रख दिया हमने। ये हमें प्रूफ करना है, ये वाली इक्वेशन हमें प्रूफ करनी है। तो मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लूँगा, लेफ्ट हैंड साइड में ये है हम पे, तो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ, a इंटू बी की पावर k इंटू a इंटू बी की पावर 1। क्योंकि देखो बेस सेम है तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाएगी, k प्लस 1 हो जाएगा। तो इसे मैं ऐसे करके लिख सकता हूँ। और फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट a b की पावर k को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसे a की पावर k इंटू बी की पावर k। कहाँ से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जब ये हम इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो a की पावर k प्लस 1 हो जाएगा, इंटू ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो इसकी पावर k प्लस 1 हो जाएगा। और ध्यान से देखो हमें यही प्रूफ करना था यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। ए मैट्रिक्स गिवन है सच डैट, हम पे ये इक्वेशन है ए बी सी डी, 4 ऑप्शन दिए हैं, कौन सा सही है। ठीक है, तो हम इस इक्वेशन में रख देते हैं। इक्वेशन है ए स्क्वायर इक्वल टू आई, ए स्क्वायर निकालेंगे, ए मैट्रिक्स लिख रहा हूँ, अल्फ़ा बीटा गामा माइनस अल्फ़ा, दोबारा यही आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है,
अब इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन होगा, इस रो का इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। देखो ये इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो आगे अल्फ़ा स्क्वायर प्लस इसका मल्टीप्लाई इसके साथ बीटा गामा, फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ अल्फ़ा बीटा माइनस बीटा का इसके साथ करेंगे तो बीटा गामा, माइनस का बीटा गामा, बीच में प्लस भी आएगा पर इसके चलते वो माइनस का हो जाएगा। फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ अल्फ़ा ओ गामा अल्फ़ा, फिर माइनस अल्फ़ा गामा, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो बीटा गामा प्लस का अल्फ़ा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस का अल्फ़ा स्क्वायर हो जाएगा 1001। ठीक है, ये दोनों तो देख लो बराबर हैं तो ये कट गए, ये भी कट गए, तो यहाँ पे बच जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, इधर जीरो इधर ज़ीरो, बीटा गामा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर 1001। दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, मतलब इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी क्या होंगे, आपस में इक्वल होने चाहिए, तो इसको मैंने इसके इक्वल रख दिया। ये दोनों इधर ले आओ तो लेफ्ट हैंड साइड में ज़ीरो बचेगा, इधर 1 माइनस, ये इधर आया तो माइनस का हो गया, बीटा गामा इधर आएगा तो ये भी माइनस का हो जाएगा। तो हम पे ये इक्वेशन बन रही है 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा गामा, मतलब सी हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। इसमें कह रहा है ये जो मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक भी है एंड स्क्यू सिमेट्रिक भी है। ठीक है, ए मैट्रिक्स अगर सिमेट्रिक है मतलब ए ट्रांसपोज ए होगा, अगर ए मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक है तो ए ट्रांसपोज होगा माइनस ए। ठीक है, फिर पूछ रहा है ए क्या होगा, डायगोनल मैट्रिक्स होगा, जीरो मैट्रिक्स होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, तो ए ट्रांसपोज ए की इक्वल है और ए ट्रांसपोज माइनस ए के भी इक्वल है ना, तो यहाँ से वैल्यू उठा के यहाँ रख दो, ए ट्रांसपोज की वैल्यू माइनस है तो यहाँ पे रख दी माइनस ए, इधर ए है। ठीक है, ये वाली ए मैट्रिक्स इधर आएगी तो ये भी माइनस से हो जाएगी और यहाँ बचेगी जीरो मैट्रिक्स, तो -2a इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स, तो a इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकल के आता है, a जीरो मैट्रिक्स है, तो b हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। ए स्क्वायर मैट्रिक्स है सच डेट ए स्क्वायर की वैल्यू a आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो ए स्क्वायर है वो a है, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, i प्लस ए का क्यूब माइनस 7a, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। अब देखो यहाँ पे ना ए क्यूब की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं ए क्यूब की वैल्यू पहले निकाल लेता हूँ। ए क्यूब को लिखेंगे ए स्क्वायर इंटू ए, और ए स्क्वायर कितना है, ए स्क्वायर तो ए है, तो ए स्क्वायर की जगह ए लिख दिया इंटू ए, तो दोबारा आ गया ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर क्या है, ए के इक्वल है। कहने का मतलब है ए क्यूब की वैल्यू भी ए निकल के आ रही है, और मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है अब, आई प्लस ए का होल क्यूब माइनस 7 ए की वैल्यू निकालनी है। तो इधर मैं फॉर्मूला लगा देता हूँ ए प्लस बी के होल क्यूब का, तो फॉर्मूला होता है ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी का स्क्वायर। ठीक है, आइडेंटिटी क्यूब, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो क्यूब होता है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही होता है। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का क्यूब निकालोगे ना, अगर तीनों बार अगर इन्हें मल्टीप्लाई कर दिया तब भी यही नंबर निकल के आता है, यही मैट्रिक्स निकल के आती है। मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स का क्यूब होगा आई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स से। तो
तो इसकी वैल्यू तो मैंने आई लिख दी, प्लस ए क्यूब अभी मैंने निकाला, ए क्यूब की जो वैल्यू है वो ए है, ए आ गया, प्लस आइडेंटिटी मैट्रिक्स का स्क्वायर भी क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही होता है, और ए स्क्वायर अभी मैंने निकाला, ए स्क्वायर तो ए गिवन है, ठीक है, ए स्क्वायर ए गिवन है। ये देखो आई इंटू ए, ये एक प्रॉपर्टी होती है, आई को अगर किसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करो तो वही मैट्रिक्स निकल के आ जाती है, तो आई इंटू ए हो जाएगा, और आई इंटू ए यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। ये देखो मैं -7a लिखना भूल गया, a प्लस बी का होल क्यूब तो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया, मगर -7a लिखना भूल गया, तो -7a और इधर भी -7a आएगा, ठीक है। तो देखो i प्लस 3a प्लस 3a प्लस a, ये हो जाएगा 7a, फिर -7a है, तो ये कट जाएगा, तो आई निकल के आ रही है इसकी वैल्यू, इस पूरे की वैल्यू निकल के आ रही है आई, ठीक है। तो सी हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है।